हाँ हाँ जल्दी लेकर अरे आओ। देखो देखो हाँ, वो आ यही गई, वो वो आ गई। अरे वो आई, देखो देखो। क्या हुआ यहाँ हाँ पर? ये आ ए, गई सुनो, देखो। ये सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। बताओ ये सब हमें क्या चल हमारा रहा है? जवाब बताओ चाहिए, हमें। जवाब चाहिए हमें। हमारा एक्सप्लेन जवाब। करो। आप बोलो। अरे सब लोग शांत हो जाइए। इस मुश्किल का हल जरूर कुछ न कुछ मैं जरूर नहीं निकालूंगी। नहीं नहीं, ठीक रुको है? रुको रुको, कोई बहाने मत बनाओ। हम तुम पर विश्वास नहीं कर सकते, इसी की वजह से ये कठिन परिस्थिति आई है। हाँ हाँ हाँ, सही बोल रहे तुमने हो। हमें जबान दी थी कि तुम हमारे सारी चीजों को इंक्लूड करके इस डिजाइन को बनाओगी। ऐसे हाँ, किया हाँ, तुमने सच बात काम। है, सच बात है। जब तक तुम जवाब नहीं देती यहाँ से कोई नहीं हिलेगा। यहाँ से सही कोई बात नहीं है। जाएगा। हम नहीं सुनेंगे। कोई नहीं हम जाएगा। जाएंगे यहाँ से। ये हम कैसे नहीं हुआ? सुनेंगे। चाहिए सही बात है। क्या? हम यहाँ क्या पे चाहिए? चाहिए। झटका मत दीजिए। चाहिए। आप लोग, पिंगशेंग ने अपनी तरफ से छानबीन करना शुरू कर दिया है। मैनेजमेंट की एरर की तरफ से आप लोगों को परेशानी हो रही है। मैं आप सभी लोग से जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहता हूं। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, आप लोगों को अपना हक दिलाने के लिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। भले ही उसके लिए मुझे अपनी पूरी दौलत लगानी पड़े, मैं लगा सकता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग जब तक सच्चाई पता नहीं चल जाती मुझे थोड़ा सा और वक्त बस देंगे। करो, ये एक्टिंग सब बंद करो, हमें मूर्ख मत बनाओ। मैं इसे नहीं मानता, तुम्हें अभी के अभी सोल्यूशन देना पड़ेगा। हाँ हमें ये इंसाफ सही है। अभी के अभी चाहिए। हमें जवाब अभी हमारी दीजिए। बात क्या करोगे तुम? अभी बताओ। ठीक करो। मैं अभी गवर्नमेंट ऑफिस में जाकर आ रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि जल्द ही हमारे प्रोजेक्ट का ऑडिट हो जाएगा। बस थोड़ा सा और वक्त दीजिए। यकीन करिए मैं सब कुछ हम ठीक नहीं कर रुक दूंगा। सकते। हमें हमें ऐसे अभी कैसे क्या भरोसा अभी कर बताओ, सकते? बताओ हमें हमें। अभी। चाहे तो तुम हम चले इंतजार जाओ, नहीं लेकिन कर वो सकते। यही रहेगी। सुनो मेरी बात, अगर तुम इसे यहाँ पे छोड़ोगे तो हम तुम्हें ज्यादा वक्त देंगे। इसका मतलब आप लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, है ना? बुरैन, चलो यहाँ से। ऐसे नहीं रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम नहीं आओगे। बस करो, धक्का मत दो। ये देखो, इसने इसे मारा। ये देखो, इसने इसे धकेल दिया। हट जाओ। मारपीट कर रहे हैं। देखो इन्हें। वापस आओ। ओए! ये क्या कर दिया? तुम लोग ये क्या कर लूसियांग, दिया? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। क्या तुम सब लोग खुश हो अब? अगर लूसियांग को कुछ हो गया तो यहाँ पर किसी का काम नहीं होगा। हमें बस कुछ दिनों की मोहलत चाहिए। क्या इतना भी भरोसा तुमको हम पर नहीं है? तो फिर ठीक है, जो करना है करो। देखते हैं सॉल्व होगा या नहीं। चलो यहाँ से। हद पार कर दिया आज तो। क्या करेंगे अगर उसने कंप्लेंट की तो? बाप रे। माँ, आपने किंशॉ को प्रेसिडेंट बनाया? वो तो बस कॉफी शॉप चलाता था। क्या वो ये कर पाएगा? वो लू सेनयांग को संभाल लेगा। वो बस छोटी मोटी चीजें कर सकता है और कुछ नहीं। किनसुन की असलियत को तुम मुझसे ज्यादा पहचानते हो। लू मिंगयू ने लू सेनयांग को गोद लिया था और कंपनी उसके नाम कर दी थी। लू मिंगयू ने किनसुन को छोड़ दिया था, जबकि वो उसका असली बेटा था। और अब वो दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। माँ, किंग शुआन चाहे जितना भी शातिर हो, पर भूलो मत, वो लू मिंगयू का असली बेटा है। तो फिर वो युहा में क्यों काम करेगा? मैं अभी जिंदा हूं। एक बार हम लोग लू सेनयांग को हरा देंगे तो उसे इनाम दे देंगे। मैं पिंचांग किनसुन को दे दूंगी। ऐसा करने से वो हमारे काम के बीच में नहीं आएगा और हम उस पे नजर रख के लू सेनयांग को वापस नहीं आने देंगे। हमारा नाम लिस्ट में न आने की कोशिश लू सेनयांग अगर करता है तो हम किनसुन की मदद लेके उसको रोक सकते हैं। जब तक लू सेनयांग लू मिंगयू का वफादार है, तब तक किनसुन उसे रोकने की कोशिश करेगा। इसके पहले कि वो और कुछ करे, हमें उसे कुछ ऐसा देना चाहिए जिससे कि वो खुश हो जाए। वैसे भी वो दोनों बूरैन की बहुत चिंता करते हैं। माँ, आपने जो सोचा है वो अच्छा है, लेकिन किंशॉ मतलब ज्यादा नहीं हो गया? उसकी पोजीशन जीहे से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। वो एक अच्छा पोता नहीं है। ये सब उसी की गलती है। तुम्हारी इच्छा ना होते हुए भी तुम्हें ये करना पड़ेगा। बीच में मत आओ और बूरैन से दूर रहो और किनसुन से भी। अगर जीहे को उसके हिस्से का कुछ नहीं मिला तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। मुझे भी वही चाहिए।
अरे अब यार, बताओ हम क्या करें? क्या करूं अभी? पिंचांग की एक डिजाइनर यहाँ पे आई थी ना। अरे कुछ नहीं हुआ, प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हुआ, उनको मारने के बाद वो निकल गए, पता है। जानबूझकर थोड़ी करता है कोई ऐसी। पर मारा ना तुमने। मुझे मुझे पता है तुम लोग बहुत गुस्सा हो, लेकिन इस तरह से मारना बिल्कुल सही नहीं है। सेन यांग यहाँ पे बड़ा हुआ है, तुम लोग उसको ऐसे कैसे मार सकते हो? हाँ, लेकिन उसने तो हमें धोखा दिया है। इस बार तो बहुत हल्के में मारा है, अगली बार ऐसा नहीं होगा। चुप रहो। मिस वांग, मिस्टर लू घायल हुए हैं। हाँ, उसे चोट पहुंची है बूरान को बचाते हुए। अब वो कहाँ है? वो उस तरफ गया है। अरे मैंने अरे गलती से यार, मार ठीक है, दिया, अब जो मुझे हो क्या गया पता वो था हो इतना गया, ज्यादा छोड़ो, प्रॉब्लम हो छोड़ो, जाएगा। जाने दो इसे। अ, मुझे गुस्सा आ रहा है। वो ऐसा बर्ताव कैसे कर सकते हैं? उसने तुम्हें कैसे मारा? तुम्हारा जख्म काफी गहरा है, अगर निशान पड़ जाएगा तो क्या होगा? मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या तुम उनके लिए शुक्रगुजार हो? तुम क्या कह रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम थोड़े पागल हो, लेकिन थोड़ा दिमाग से सोचो। तुम्हें वो मारने आने वाला था, तुम पीछे क्यों नहीं हटे? जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्या? मुझे लगा था तुम मुझसे बात ही नहीं करोगी, इसी बहाने तुमने मुझसे बात की। नहीं तो शायद तुम मेरे करीब कभी नहीं आती और ना ही मेरे चोट पर मलहम लगाती। काश उन्होंने मुझे और जोर से मारा होता और मुझे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता, तो फिर तुम मेरे साथ रुकती ना। तुम सच में पागल हो। तुम्हें मेरी परवाह है? चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बिल्कुल भी ठीक नहीं हो, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड। पिछली बार जो भी हुआ था, छोड़ो, जाने दो, कोई बात नहीं। मुझे अब एंशिएंट एली प्रोजेक्ट पर ध्यान देना है। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। अच्छा हुआ कि तुम्हें चोट नहीं लगी। तुम्हें पता है मैंने कंपनी छोड़ दी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का काम अभी भी बाकी है। जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता, मुझे यहीं पर काम करना होगा। मैं जानता हूं कि तुम बहुत जिम्मेदार हो। लो, इसे खा लो, रिलैक्स हो जाओगी। क्या तुम्हारा खाने का मूड है? मुझे चोट लगी है, कैंडी खाकर थोड़ा अच्छा लगेगा। हम यहीं मिले थे। हमारा यहाँ पर मिलना ये इशारा है कि हम दोनों अब भी एक साथ हैं। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। तुम्हारी कंपनी में काफी एम्प्लॉयज हैं, फिर भी तुम्हें हर चीज की जिम्मेदारी उठानी होती है। दर्द हो रहा है, जरा देखो तो। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी बहुत परवाह है। मैं बस अच्छे से पेश आ रही हूँ, जिसने उन लोगों से बचाया। हेलो। हेलो, समझ गया, मैं अभी आ रहा हूं। ऑफिसर्स आ चुके हैं मेरी कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो मुझे जाना होगा। चलो, मैं तुम्हें भी छोड़ देता हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम पहले अपना काम करो। मिस फैंग तुम्हारे लिए परेशान हो रही होगी, मैं जाके उन्हें बताती हूँ। तुम एक काम करो, उसे कॉल कर लो। तुम यहाँ पर मत रुको, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। समझ गई, तुम जाओ। किंग शुआन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है, ओल्ड पास में मिलते हैं। सेनयांग, तुम्हें चोट लगी? मैं ठीक हूँ। वो लोग कहाँ पर हैं? वो लोग ऑफिस में बैठे हैं। आह,
हेलो मिस्टर लू। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। अच्छा, तो वो तुम हो। अब तो मुझे कुछ भी करके ये लड़ाई उनसे जीतनी ही होगी, जो भी लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। हमारे देश के सरकारी दफ्तर आपके एंशियंट वैली के रेनोवेशन के प्रोजेक्ट में काफी रुचि रखता है। उन्होंने युवा ग्रुप को आपके इस रेनोवेशन प्रोजेक्ट के कंप्लायंस टेस्ट का जिम्मा सौंप रखा है और ये मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि ये कंप्लायंस टेस्ट आसानी से हो जाए। आशा करता हूं आप मदद करेंगे। हाँ, जरूर। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? मेरे पास कुछ सवाल हैं। क्या आप उसका सही सही जवाब दे सकते हैं ताकि मैं ये तय कर सकूं कि इस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करना भी है या नहीं? मैं चाहता हूं कि फैसला ईमानदारी से हो, पर्सनल दुश्मनी ना निकाली जाए। हाँ, जरूर। मैंने अपने रिसर्च किया है। वहां के लोग आपके मैनेजमेंट से खुश नहीं हैं, इसलिए तो सरकार ने बीच में आकर इस प्रोजेक्ट को रोकने का फैसला लिया है। क्या आप जिम्मेदार इंसान को इसकी भरपाई करने कहेंगे ताकि उन लोगों के गुस्से को शांत किया जा सके? हाँ, तुम इसीलिए तो यहाँ पर आए हो। तुम यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करने थोड़ी आए हो, बल्कि उसे बढ़ाने के लिए आए हो। बुरान इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज थी और ये प्लान उसने प्रपोज किया था। हाँ। ताजुब है, आप कोई मौका छोड़ते ही नहीं बुरान पर इल्जाम लगाने के लिए। क्यों मिस्टर लू? क्या यही आपके ऑफिस का कॉर्पोरेट कल्चर है? चिंता मत करो, पिंगशेंग इसकी जिम्मेदारी लेता है। तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं है कि इंचार्ज कौन है। मुझे तो यह भी पता है कि यह चेन मनी का डिजाइन है जो मिस याओ ने प्रेजेंट किया था। आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हो मिस्टर लू, जबकि आप ही ने मुझे अभी याद दिलाया कि यह पर्सनल नहीं हो सकता। मिस्टर लू, इतना दोगलापन आपसे? तुम तुमने खुद मुझे इसके लिए एक सोल्यूशन दिया है। मुझे एक दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। कोई बात नहीं, लेकिन कह दो मेरा पेशेंस बहुत कम है। जल्दी कीजिएगा। सच में ये मेरा सौतेला भाई ऐसा है? उसने बुरान के लिए युहा ज्वाइन कर लिया हमें टारगेट करने के लिए। मैं बूरैन का कर्जदार हूं। पिंचान ने बुरान को मौका दिया है ताकि वो अपना टैलेंट दिखा सके। उसे हमें थैंक यू कहना चाहिए। तुम जानती हो, यह सिर्फ काम के लिए नहीं है। हम दोनों अलग हो चुके हैं और यह सब तो होना ही था। अब हमें सिर्फ इस बात पर ध्यान देना होगा कि किंगशिंग से डील कैसे की जाए। युवा इवैल्यूएशन कराता है, इसीलिए हमारे लोग वहां के लोगों को नहीं संभाल पाएंगे। सिक्की, तुम्हें जल्द से जल्द किसी ऐसे काबिल इंसान को ढूंढकर उसे काम पर लगाना होगा जो सारी चीजों पर ध्यान दे, ताकि कोई भी इंसान हमारे काम में गलती ना निकाल सके। लेकिन किंशुन चाहता है कि पिंचांग से कोई इस गलती की जिम्मेदारी ले सके। यही उसका असली मकसद है। क्विंचुन सब तैयारी करके आया है। इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज बुरान थी और यह गलत मटेरियल उसने ही मंगवाया है, तो बुरान को ही। बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे इस सब में नहीं घसीटना चाहता। सेन्यांग, क्या तुम चाहते हैं हम सब खो दे? हमने बहुत ही ज्यादा मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए। क्या तुम सब ये खोना चाहते हो? अब मैं वापस कुछ नहीं खोना चाहती। अब मैं ये सब नहीं सह सकती। मेरे लिए, इस कंपनी के लिए तुम्हें एक सही डिसीजन लेना ही होगा, ठीक है? हो गया, मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी।
तुम्हारी चोट कैसी है? मैंने बस ऐसे ही पूछा। मैं बस अगर तुम्हें मेरी चिंता नहीं होती तो शायद मेरी चोट इतनी जल्दी ठीक नहीं होती। कुछ भी मत बोलो। उन्होंने तुम्हारा काम मुश्किल कर दिया। बस मैं इतना ही कहूंगा कि जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम फिर से अपने आप को दुखी पाओगी। क्या कर रहे हो? आज क्या था? सूट पहना है? मुझे एक नई नौकरी मिल गई है। तुमने जॉब बदल दिया? और इस ओल्ड पाल का क्या? यीहुआ ग्रुप के साथ हूँ। ये क्या कह रहे हो? लेकिन ऐसा क्यों? लूसी की कुछ भी करके तुम्हें हराना चाहती है। उसने तुम्हें ऑलरेडी हर्ट कर दिया है और लू सेन्यांग ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इसलिए मुझे उन्हें सबक तो सिखाना ही था। क्या बस इसीलिए तुम उनके साथ एली प्रोजेक्ट में काम करना चाहते हो? बस इतना ही नहीं, यहां आने से पहले प्रोजेक्ट रिव्यू का जिम्मेदार इंसान होने के नाते मैं लू सेन्यांग से मिलने गया था और उसे प्रोजेक्ट्स के सुझाव भी देकर आया हूं। मुझे लगता है तुमने ये मुश्किल और बढ़ा दी। इससे लू सियांग का बहुत बड़ा नुकसान होगा। मतलब पिंशांग को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तुम्हें लगता है इससे मुझे कोई फर्क पड़ता है? मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे लिए प्रायोरिटी हो। मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ, मेरा लू सियांग के साथ ब्रेकअप हो चुका है। इसमें दखल देने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि कोई और मेरी मदद करे। दोस्त के नाते अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो ये सब बंद कर दो। मैं और पिंशांग अब एक ही नाव पर चल रहे हैं। पिंशांग नीचे गिरने के पहले ये नाव सिर्फ तेजी पकड़ेगी। किंगशन, तुम पागल हो गए हो क्या? बुरान, पिंशांग के बारे में सोचना बंद करो। लू सेन्यांग इसी का हकदार है। आखिर तुम्हें हो क्या गया है? हाँ, सही कहा। तुम शायद भूल गई हो कि मेरा खानदानी नाम लू है। लू मिंग्यू ने मुझे बेसहारा छोड़ दिया था। वैसे तो लू सिन्यांग ने मुझसे सब कुछ छीन लिया है और इसके चलते मैं उसे एक सबक भी नहीं सिखा सकता। तुमने कहा था कि तुम बाहर पले बड़े हो। ये भी कहा कि तुम्हारे पिताजी आर्किटेक्ट हैं और वो हाँ, मेरे पिताजी काम पूरी शिद्दत से करते थे। उन्होंने मुझे अपने माँ के साथ जाने दिया। पता चला यी हुआ के लिए काम करते करते पिताजी मर गए और जब मैंने न्यूज़ देखी तब उन फोटोज में तुम्हें पहली बार देखा। अच्छा, तो ये बात है। तुमने इससे पहले रेस्टोरेंट में जानबूझकर पास आने की कोशिश की। लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस्तेमाल करने की कोशिश नहीं की। जो भी मैंने किया साफ दिल से किया। मुझे पता है। अभी समझ आया कि तुम मेरी मदद क्यों करते थे, क्यों मेरे अच्छे दोस्त बनना चाहते थे। अभी मुझे समझ आ गया। मैं बेवकूफ़ नहीं। मुझे पता है कि तुम्हें मेरी फिक्र है और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम मेरा गलत फ़ायदा नहीं उठा रहे हो। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम भी मेरी दादी माँ की तरह बनते जा रहे हो। डिजाइनर बोरैन ने एंशिएंट एले के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए खराब मटेरियल यूज किया। इसकी वजह से ये प्रोजेक्ट रुकाना पड़ा। ऐसा कहा जाता है उन्हें एक बार स्कूल से भी निकाला गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट का हेड बनने के लिए उन्होंने गलत तरीके का इस्तेमाल किया है। क्या तुमने ये देखा? हमें बुरान को बलि देना ही होगा। लेकिन इन सारी चीजों में बूरन को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? रिपोर्टर वैंग, एंशन एली के लिए बुरान को ब्लेम कर दो। सब उस पे डाल दो। जब उसने मेरा वीचैट देखा था, उसने सबको दिखाया और मुझे टारगेट बनाया। उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम
अब ये सब बातें आ चुकी है। अगर बुरानी अपने आप पे लेती है तो हमारी कंपनी पिंचांग सेफ हो सकती है। लूसिकी, उसकी इमेज पहले से खराब हो गई है, वो तुम्हारे लिए इतना कर ही सकती है। हम उससे उसकी अच्छी कीमत दे देंगे। अपना मुंह बंद रखो। मुझे लगा था तुम मनमौजी किस्म की हो, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम बेईमान हो जाओगी। क्या तुम्हें सही गलत का फर्क पता चलता है? सेन्यांग, तुम क्या कह रहे हो? ये जिये ने तुम्हें किडनैप किया और ये आइडिया भी तुम्हारा ही था ताकि मैं और बुरान ब्रेकअप कर लें। सही कहा ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसके बारे में सोचा था। तुम इस तरह से शांत बैठने वालों में से नहीं हो। मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने यीजिए को माफ कैसे किया, और इसीलिए मैंने यीजिए से बात की। और ये मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया क्योंकि मुझे और बूरैन को तुमसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें बूरैन से क्या दिक्कत थी। तुमने ऐसा क्यों किया? लूसिकी, जब से तुम्हारी याददाश्त वापस आई है तब से तुम ऐसा बर्ताव क्यों करने लगी हो? अगर हमारे पापा आज जिंदा होते, तुम्हारी इन हरकतों से उन्हें बुरा लगता। लूसियांग, तुम कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस तुम्हें देखने आया था, और जो तुमने न्यूज में देखा उसके बारे में चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हारे ऑफिस में काफी प्रॉब्लम्स नहीं है जो तुम्हें संभालना है? मुझसे यहाँ क्यों मिलने आए हो? चलो एक सौदा करते हैं। मैं पिंगशेंग छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन तुम अपना काम ईमानदारी से करोगे। मैं वही कर रहा हूँ जो मुझे करना है। पिंगशेंग तुम्हारा टारगेट कभी नहीं था, और सिक्की तुम्हारी दुश्मन नहीं हो सकती। तुम्हारा टारगेट मैं हूं। तुम्हारे पापा ने मुझे गोद लिया था। हमें उनकी उम्मीदों को खत्म नहीं करना चाहिए। और रही बात बुरैन की, वो बस एक अच्छी डिजाइनर बनना चाहती है, तो उसे इन सब में मत घसीटो। ठीक है। हाँ, कहो, क्या चाहती हो तुम? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मिस याओ, पिछली बार जो भी हुआ उसके लिए माफी चाहती हूँ। उस वक्त मैंने ये सोचा था कि तुम इजी के बारे में जानबूझ के बोल रही हो। मुझे सीरियस नहीं लगा। बस यही कहने के लिए मैं यहाँ नहीं आई हूँ।
मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये गलती किसकी है और इस गलती में मैं भी शामिल हो सकती हूँ। तुमने ऑनलाइन वो न्यूज़ तो देखी ही होगी। सब लोगों को ये लग रहा है कि वो मटेरियल बेकार होगा जो मैंने चॉइस किया था। मुझे लग रहा है तुम्हें एक पीआर स्टेटमेंट का ड्राफ्ट बनाना चाहिए और सारी चीज़ों का दोष मुझ पर लगाना चाहिए। हो सकता है वो प्रोजेक्ट फिर से चालू हो जाए और पिंशांग को इससे नुकसान नहीं होगा। देखती हूँ मैं। तुम्हें क्या लगता है इस बार तुम इस सब से बच नहीं पाओगी? तो तुम मुझ पे एहसान जताना चाहती हो? मैंने मटेरियल ठीक से नहीं चुना, इसीलिए ये सब हुआ है। ये मेरी गलती है और इसकी जिम्मेदार मैं हूँ। ठीक है, मैं मान गई। हेलो, क्या? मुझे माफ कर दो। पिंगशेंग के साथ में मेरा इतने दिनों का सफर आज यहीं खत्म होता है। एंशिएंट वैली ये वो जगह है जहां मेरे पापा रहते थे, इसीलिए मुझे वहां से बहुत लगाव है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहां के प्रोजेक्ट के लिए जो मटेरियल होगा उसे लेकर प्रॉब्लम होगी। आपने न्यूज में जो भी देखा, उस डिजाइनर का इस प्रोजेक्ट से कोई भी लेना देना नहीं है। और एंशिएंट वैली में जो भी हुआ उस सब के पहले ही बू रैन ने रिजाइन कर दिया था। कंपनी के जो भी प्लान होते हैं वो पहले कंपनी के द्वारा ऑडिट किए जाते हैं और उसके बाद उन्हें लागू किया जाता है। इसीलिए वहां जो भी हुआ उसकी सारी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। इसीलिए ये इल्जाम किसी और पर लगाना सही नहीं होगा। तो सारी जिम्मेदारी अब मेरी है। तो आज मैं पिंगशेंग कंपनी को अपना रेजिग्नेशन लेटर सौंप रहा हूं। तो आज से मेरा इस कंपनी से किसी तरह से कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ जो भी काम करते हैं उनका शुक्रिया। मेरे पार्टनर्स, मेरे दोस्त, आप सभी के साथ के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं आप अच्छा काम करेंगे ताकि कंपनी का नाम हो। मैं लू सेनयांग आप लोगों से एक और बार माफी मांगता हूं। आप सभी अपना ख्याल रखें। तो तुम अब खुश हो गए? मुझे तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में कहीं भी खामियां नजर नहीं आ रही। मैं अपनी ओर से रिपोर्ट सबमिट कर दूंगा। जिस जिस डिपार्टमेंट में जो जो क्लियरेंस चाहिए वो सारे। जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी मैं अपने सारे शेयर सिकी के नाम पर कर दूंगा और तुम्हारे शेयर तो तुम्हारे पास हैं। मैं अपनी कीमत चुका रहा हूं। उम्मीद करता हूं तुम अपना वादा निभाओगे और कंपनी अच्छे से काम करेगी। मेरे पास तो ऑलरेडी एक प्लान है जो मैं इंप्लीमेंट करूंगा। वैसे भी तुम्हारे पास अब कोई हक नहीं रहा कंपनी मैनेज करने का। डैड ने पिंचांग तुम्हें दिया था। पिंचांग से ज्यादा कोई चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और पापा भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आज तुमने पिंचांग छोड़ दी और मुझे भी उस बुरहान के लिए। मैंने बुरहान को कम समझा था। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो तुम्हारे लिए क्या है। किंग श्वेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहां लू सिन्यांग को ढूंढ रही हो? वो ऑलरेडी जा चुका है। उसने रिजाइन तुम्हारी वजह से किया है? हाँ, ऐसे ही कुछ। किंग श्वेन, मैंने तुम्हें सारी बातें साफ साफ बता दी थी और तुमने मेरे लिए जो भी कुछ किया उसके लिए शुक्रिया। लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। लू सियांग ने पिंशांग मेरी वजह से छोड़ा है। अब पिंशांग कौन संभालेगा और एंशिएंट एली प्रोजेक्ट का क्या होगा? किंग श्वेन, ये सब तुम बंद करो, समझे तुम? हाँ बिल्कुल। अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने का वादा करती हो तो वही करूंगा जो तुम कहोगी। मैं सीरियसली बात कर रही हूँ किंग श्वेन। मैं भी बहुत सीरियस हूं। बुरहान,
मैंने हमेशा से सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, लेकिन पता नहीं तुम ल्यू सिन्यांग को ही फिर भी क्यों चुनती हो। ऐसा क्या देख लिया तुमने उसमें? ठीक है, तुम्हें जो करना है वो तुम्हारी चॉइस है, मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करो और पिंशांग को टारगेट मत करो। बुरान, हम दोनों इसलिए दोस्त बन पाए क्योंकि हम दोनों ही पूरी तरह जिद्दी हैं। तुम चाहती हो कि मैं पीछे हट जाऊं? ठीक है, जब तक तुम मेरे साथ हो और ल्यू सिन्यांग के बारे में नहीं सोचोगी, मैं अपना वादा पूरी तरह निभाऊंगा, जैसे भी तुम कहोगी। तुम सही कह रहे हो, हम दोनों भी बहुत जिद्दी है, इसलिए मैं प्यार में सौदा बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और तुम ये भी जानते हो तुम जो कर रहे हो वो सही नहीं है। बिजनेस के झगड़े में कुछ भी सही और गलत नहीं होता, और यही लागू होता है रिलेशनशिप में भी। जो ताकतवर होता है बस वही हमेशा खुश रहता है। बुरान, तुम एक दिन ये समझ जाओगी कि सिर्फ मैं ही हूं जो तुम्हें मिस हुआ को नकारने की ताकत दे सकता है। आज हमारी बातें एक दूसरे से मेल नहीं खा रही है। तुम अपना काम करो, मैं निकलती हूँ। बुरान, मुझे चुनने का मतलब है कि सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मुझे इसकी कोई भी परवाह नहीं है। श्वा, अपने लूसियांग को देखा? नहीं तो। क्या मतलब है इसका? हमारे पास बहुत कम काम बचा है और इसमें हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। चलो चलो। सेन्यांग, 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 सेन्यांग। कहाँ हो तुम? ऐसे कैसे चले गए? पिंचांग मैं नहीं संभाल सकती तुम्हारे सिवा। मुझसे गलती हो गई। जैसे ही तुम वापस आ जाओगे मैं सब छोड़ दूंगी। सेन्यांग।